तो हम वहाँ गए, एक पॉलिटिकल छोटी सी रैली लेके एमकेएम के लड़कों की। जुमे की नमाज़ पढ़ी, उसमें तकरीर वकरीर करनी थी। नमाज़ पढ़ के मैंने सलाम फेरा, मेरे वालिद उसी सफ़ में बैठे हुए थे। मैंने कहा अल्लाह मियां बचा ले। एमक्यूएम में शुरुआत में आपके चचा थे जी बिल्कुल। और उनके साथ बहुत ही एक अजीब अंदोनाक सानिया हुआ जिसमें उनका कत्ल हुआ, उनको टॉर्चर करके मार दिया गया और फिर उसकी वजह से आप सुनने में आया कि उसकी रिएक्शन में तो चचा से बहुत कुर्बत थी आप। जी, मेरी अपने चचाओं से बहुत ज़्यादा कुर्बत थी और मेरे दोनों के दोनों चचा, एक तो अभी एमकेएम की सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, उनको भी लेकिन 7 साल जेल गुजारनी पड़ी। और जो मेरे बड़े चचा थे असलम सब्जवारी, वो इलेक्टेड थे 87 में, वो काउंसलर इलेक्ट हुए जब डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर बने थे यहाँ पर, और उनकी फाइनेंस कमेटी के हेड भी रहे, वो पहला बजट वगैरह जो केएमसी का था। बट उनको 1995 में एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया गया। तो मैं अपने दोनों चचाओं से, और उनको ही देख के आइडलाइज अब करते हैं बचपन में। 5वीं जमात का बच्चा है, वो क्या देख रहा है, उसके घर से जो है एक पॉलिटिक्स हो रही है। फिर फ़न तकरीर से थोड़ी सी आगाही थी, तो मुझे हौसला अफजाई ये लोग करते थे कि भाई तुम बात करो कहीं पे। तो मैंने कंपेयरिंग करने से शुरू किया, निज़ामत करता था मैं सियासी उसकी। तो ऐसा नहीं है कि मैं चचा के साथ जो अंदोनाक सानिया हुआ उसके बाद नहीं, उससे पहले भी मैं अपने मैट्रिक के बाद ही मुझे एपीएमएसओ की जो लिटरेरी विंग था मैं उसमें आ गया था। लोगों का कहना यह है फैसल कि इस वाक़े की वजह से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा कि पहले अगर आप थे भी उसमें इंटरेस्टेड तो शायद इस तरह से नहीं होंगे जब बाद में हुए आप। 92 में एक ऐसा वक्त आया कि जब कोई 250 से ज़्यादा ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। मेरे घर की उनमें से 5 ख़वातीन थी और मेरी बेटी जी, और मेरी जो बहन है वो स्कूल में थी। और 2 रातें जब थाने में उन ख़वातीन को रखा गया, तो दैट वाज़ वन ऑफ द टफेस्ट डेज। तो ये आपको डिफ़ाइन कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें जिस तरह आप फरमा रहे हैं। उस वक्त भी हालात यही थे, मैं कभी किसी के घर सो रहा होता था, कभी किसी के घर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में पढ़ भी रहे हैं, जा रहे हैं क्लासेस लेने के लिए सुबह से शाम तक, और फिर शाम में ये सोच रहे हैं आज किस रिश्तेदार के घर के ऊपर सोना है। लेकिन जब चचा के साथ हो गया, एजेंसियां ढूंढ रही होती थी आपको? देखिए, मुझे स्पेसिफिकली शायद नहीं ढूंढ रही होती थी, वो एमकेएम के वर्कर को ढूंढ रही होती थी। तो हम थे, दिल दहलता है जो गिरता है सड़क पर पत्ता वाली बात थी कि ऐसा था ना। हाँ, ऑफ कोर्स। तो ये वालिदैन पे क्या असर होता होगा आपके, स्पेशली वालिद पे? यार मैं बहुत। मेरे वालिद ने 1993 की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने वो आए जिस मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा था, मुझे देखने के लिए आए। तो पता चला फैसल साहब तो नहीं है। कहाँ गए हैं जी? एमकेएम के हेडक्वार्टर गए हैं वो। मेरे वालिद वहाँ पहुँच गए। अच्छा, हम नारेबाजी करते हुए घूम रहे थे, अचानक मेरी नज़र एक कार पे पड़ी। मैंने कहा यार ये तो देखी भाली, और देखा मेरे वालिद थे उसमें, मुझे घूर रहे थे। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, उन्होंने कहा आइंदा तुम यहाँ पर आए ना तो फिर हमसे कोई लेना देना नहीं करना। अच्छा जी, वही कहा उन्होंने? हाँ। अगले रोज़ हम अपने जो नेटिव इलाका नाज़माबाद जहाँ हम रहते थे, वहाँ वालिदैन वगैरह तो रहते थे, मैं नहीं रह पाता था। तो हम वहाँ गए, एक पॉलिटिकल छोटी सी रैली लेके एमकेएम के लड़कों की। जुमे की नमाज़ पढ़ी, उसमें तकरीर वकरीर करनी थी। नमाज़ पढ़ के मैंने सलाम फेरा, मेरे वालिद उसी सफ़ में बैठे हुए थे। मैंने कहा अल्लाह मियां बचा ले। तो उसके बाद से वालिद साहब ने कुछ नहीं कहा। अगर ज़िंदगी मिलेगी तो वो जो खौफ और जो पूरा एक सिलसिला गुजरा दोबारा करेंगे वही चीज़ें? सियासत तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी एनजीओ को चला के निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकते। ये बात आप सियासत से ही कर सकते हैं। लेकिन जो गलतियाँ इनफरादी या इज्तिमाई की मैंने, अगर मैं इस मिसाल की तो उनको आप जो है अदा नहीं करते कि भाई उनको दोबारा आप ना दोहराइए।